नीट नहीं हुआ, या जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ। पेपर लेंदी आ गया था। मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अच्छा करके आया, बट कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और दुनिया मेरे पे बर्डन बना रही है। मुझे नहीं लगता है मैं इस फाइट को ओवरकम कर पाऊंगा। ये स्ट्रेस मुझे खाया जा रहा है। जब तक रिजल्ट आएगा आई डोंट नो मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मैं मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं। रुको, एक वक्त के लिए रुको, 1 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको कि आपको नीड से क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एग्जाम चाहे कैसा भी गया हो, चलो थोड़ा रोल बैक करते हैं, मेरी कहानी के हिसाब से सुनते हैं, ठीक है। ये नीट की कहानी नहीं होगी, ये मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी होगी। और मे बी ये थोड़ी ऑकवर्ड लगे, काफी लोग रिलेट ना कर पाए इससे, बट एंड में ना कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो शायद आपको अभी बहुत नीड हुई इन बातों की। एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये आपको बहुत ज्यादा परफेक्टली समझ में आएंगी। तो बहुत पहले रिवाइंड करते हैं, जब मेरी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट ही हुई थी। एंड दैट टाइम मैं कोई बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग चाइल्ड नहीं था। मैं एक बहुत ही एवरेज सा कमज़ोर बच्चा था, जो कि मेरे कॉम्प्लिकेशंस आए थे बेसिकली आफ्टर माई बर्थ। मैं एग्जैक्ट उस टाइम पे, हाँ मेरी बर्थ नहीं हुई थी कि 9 महीने मेरा थोड़ा पहले हो गया था। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज थे, और देन फिर मेरा लीवर वगैरह इतना प्रॉपर था नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को डाइजेस्टिव इश्यूज हमेशा से रहते थे 6-7 साल तक। एंड उस चीज में ना मैंने अपने रिलेटिव से सुना है कि जिस टाइम पे उस बच्चे को सपोर्ट चाहिए होता था, कि वो अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे मेरे रिलेटिव से मजाक आता था कि ये क्या है, ये तो खाना तक नहीं सही से पचा पाता, ये जीवन में क्या करेगा, ठीक है। ये खास खास रिलेटिव से, समझ रहे हो, खानदान के लोगों से। तो ये सब चीजें होती रही, बट वो ना चीज इतनी ज्यादा चुभ गई मेरे को कि अगर इन्होंने मेरे से कहा है ना कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं वो सब करके दिखाऊंगा जो शायद ना तो ये कर पाए, ना इनके बच्चे कर पाएंगे, ना इनकी आने वाली पुश्तें कर पाएंगी। मैंने हर एक वो चीज प्रूव करके दिखाई। मैंने उन बच्चों को कभी अपने से, मतलब ऐसा नहीं किया कि मेरे को सर झुका के उनके सामने जाना पड़े। नो हेट टू देम, ठीक है, वो उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट उनके पेरेंट्स ने ना बहुत ज्यादा बुली किया मेरे को उस टाइम पे। एंड फिर वही मेरा रिवेंज रहा। मैंने 12th तक उनमें से एक भी बच्चे को अपने रैंक्स पे, अपने मार्क्स पे टच तक नहीं करने दिया। देन फिर मैं कमज़ोर रहता था, तो ऑब्वियसली गांव वगैरह में लड़ाइयाँ हो जाती थी, ठीक है, बट मैं, मेरे को कोई भी बुली करे तो मैं लौट के नहीं आता था, मैं मार के आता था। अब ये इंसान को गलत लगे सही लगे आई डोंट नो, बट अगर तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगी, ठीक है। अब मैं स्टोरी से आपको क्या समझाना है, पूरी सुनो, फिर मैं बताता हूँ। फिर टाइम धीरे धीरे बीता, बिकॉज ऑफ मैं दवाइयाँ एंड ऑल। और फिर मैं जैसे 7-8 साल के बाद, 9-10 साल पे एकदम पफी हो गया था, बहुत ही मोटा। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरी स्कूल में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बुलिंग हुई, है ना। और वो बुलिंग शायद इतनी ज्यादा थी कि मैं घर पे बैठ के आके रोता था कि मैं क्यों मोटा हूँ, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मम्मी क्या हो रहा है। और मैं रोता था बैठ के। तो मेरी मम्मी ने मेरी कुछ चीजें मेरे को याद दिलाई, मतलब कि देख बेटा तू ये सब चीजें हैंडल करके आया था। ये उसी टाइम की है जब मैं कमजोर था। तो वेट अ मिनट, क्या ही करेंगे, मेरा लैपटॉप गिर गया था भाई, मिलिट्री ग्रेड है तो बच गया, मेरी तो लंका ही लग गई थी। हाँ, तो मम्मी ने मेरे को याद दिलाया कि बचपन में तो
पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा, मतलब एक टाइम पे वो बुलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे को ये था कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा, मेरे को पढ़ाई छुड़वा दो, मैं इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मम्मी मेरे से नहीं होगा। देन फिर मम्मी ने याद दिलाया कि बेटा जब तू कमज़ोर था तो एक बार मेरे पैर में चोट लग गई थी, और वो चोट इतनी गहरी थी कि दैट मेरे वुंड के थ्रू मेरी बोन्स दिख रही थी पैर में। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट थिंग कि वो थोड़ा घर के बाहर मेरे चोट लगी थी, तो उस चोट को मैनेज करते करते मैं घर तक आया। वो पूरी ग्राउंड जो था, जहाँ तक मैं घर पे आया, वो पूरा ग्राउंड में खून ही खून था मेरा। एंड वहाँ से आके मैंने मैनेज किया उस चीज़ को, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सब चीज़ें हो रही थी, बट आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हैव मैनेज्ड टू, मतलब मैंने मेंटेन किया उसे। और आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना, कि मेरे टाँके लग रहे हैं या फिर मेरी चोट को ठीक रखा जा रहा है, आई डिसाइडेड कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा। मेरे को गर्मी की वजह से वॉमिट भी होती थी, उसी ड्यूरेशन में मैं बैठा रहता था। एक बार मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाए थे, कुछ इश्यूज हो गए थे घर में, तो वो 3 घंटे बाद आए हैं स्कूल खत्म होने के बाद, और मेरे को कोई गोद में उठा के अलग नहीं रख सकता था, मैं वहीं क्लासरूम में बैठा रहता। बट वो मेरे को बॉदर नहीं करता था, क्योंकि एक डेडिकेशन था कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को नई नई चीज़ें सीखनी है, मेरे को जानना है कि चीज़ें कैसे चलती हैं कैसे नहीं चलती हैं, और मैं एक दिन भी मिस आउट नहीं कर सकता। क्योंकि उस टाइम पे ना फ़ोन्स वगैरह होते थे, बट पर्सनल नहीं था ना, मेरे पेरेंट्स के पास था। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग, मेरे को अगर नॉलेज लेनी है, मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, तो मैं जाता था। और मज़े आते थे भाई, तबीयत कितनी भी खराब हो जाए तो। फिर मेरे को वहाँ से स्ट्रेंथ मिली कि हाँ भाई, मैं वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंटेन करी, ये तो कुछ भी नहीं है बोले। मैंने कहा गोलू मोलू। तो जब मेरे को ऐसा कुछ, मतलब चिढ़ाते हुए रहते हैं ना, बट भाई लड़कियां बहुत सपोर्टिव होती हैं, ठीक है, आपस में ना हो पर मेरे लिए बहुत थी सपोर्टिव। ठीक है, तो मैंने फिर बनाए फीमेल फ्रेंड्स। मैंने कहा नहीं, आप लड़के हैं, आप थोड़े बदतमीज हैं, आप दूर रहें, मैं फीमेल फ्रेंड्स बनाऊंगा, वो मेरे को समझेंगी। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरी, फिर उस टाइम से लेके 7th 8th क्लास तक, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, मेरी फीमेल फ्रेंड्स नहीं थी। और भाई क्या पैम्पर करते हैं ना वो लोग, मतलब गाल खींचना दर्द होता था, बट मैं सह लेता था, क्योंकि भाई, और एक तो बड़ी बड़ी दीदियां बन गई थी, दोस्त समझ रहे हो, तो देवर प्रोटेक्टिव थ्रू आउट द टाइम, प्रोटेक्ट ही कर रही थी वो लोग। एंड फिर फिर मैं वहां से कॉन्फिडेंस आया। एक बार क्या हुआ कि एक प्रेजेंटेशन आई थी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, व्हेन आई वाज इन 5th और 6th क्लास। तो उसे 12th, उस टाइम पे शायद 11th या 12th में हुआ करता था, ये टॉपिक एग्जिस्ट करता था, अपने टाइम पे तो नहीं एग्जिस्ट करता है, और उस टाइम पे हुआ करता था। तो इन डेप्थ में मैंने 10 से 15 मिनट की एक प्रेजेंटेशन तैयार की। मैंने घर पे इतनी प्रैक्टिस की, मैं वहां पे जाके बोला, मैं शिवर किया, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं था, मेरे को स्टेज फियर था। बट इंटर स्कूल कंपटीशन था, उस टॉपिक को लेके बोलना था मेरे को, मैं उसको अच्छे से समझा के आया हूँ जस्ट एज टीचर। मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन दैट, और मेरे को काफ़ी सारी फ्रीवीज मिली, और मैं खुश था, क्योंकि और भी स्कूल्स के प्रिंसिपल ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो दैट वाज आल्सो अ स्मॉल विन फॉर मी, और आई ऐसे अ बिग विन, क्योंकि वो अभी तक मेरे को कॉन्फिडेंस देता है। जब भी मेरे को लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वो चीज़ याद कर लेता हूँ। एंड आप ये चीज़ें देख रहे हो कि थ्रू आउट द टाइम मैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी इवेंट्स, जब 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 मेरे को, और इसी तरह से ना एक और किस्सा हुआ था, जो 1st 2nd क्लास में था। तो बच्चे चलते थे, तो उन्होंने एक बार मेरे को बहुत मारा। अब मैं बहुत छोटा था भाई, ठीक है, मैंने हाथ वाथ चलाए उतने पर, वो 4 5 थे, तो मारा। एंड देन उनको बस ये था कि वाई आई स्कोर दैट मच। सेकंड क्लास की बात है, 1st क्लास में मैंने फर्स्ट प्लेस शायद से ली थी, हाँ फर्स्ट प्लेस ली थी। और बिकॉज ऑफ दैट थिंग वो लोग चिढ़ गए थे थोड़ा, बट उन पांचों से ज्यादा फिर से मैं नंबर लेके आया। ठीक है, तो जला दी भाई उनकी वहां पे भी, मैं वहां पे भी खुश हुआ था, क्योंकि इट इज अ विन। और अब मैं पूरी स्टोरी को कंक्लूड करता हूँ, स्मॉल विंस मैटर भाई, ठीक है।
वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं। बट ये ना पूरी एक लाइफ ना एक रेस है, और जो हर रोज शुरू होगी, शायद दिन में 3-4 बार भी शुरू होगी। अब उसमें से आप एक रेस हार गए या जीत गए, डजेंट मैटर। अगर हारे हो तो उसे दिल पे मत लगने दो, और जीते हो तो उसे सर पे मत चढ़ने दो, क्योंकि आपको हर बार एक नई रेस जीतनी पड़ेगी, हर बार एक नया गेम जीतना पड़ेगा। ये पूरा वर्ल्ड ना एक बैटल ग्राउंड है, ठीक है। और जहाँ अलग अलग गेम्स आते रहेंगे, अलग अलग लोग आते रहेंगे, अलग अलग कॉम्पिटिटर आते रहेंगे। बस ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली बैटल ग्राउंड में फाइट करना है। नो मैटर कि आप अपनी गेम ही चेंज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जो भी गेम चेंज करेंगे, इन इन दिस फ्रेज, बाय गेम आई मीन कि जो भी चीजें तुम कर रहे हो कैरियर वाइज, तो चेंज करो। अब जैसे नीट है, तो इट इज अ लॉस, ठीक है, एक गेम तुम हार गए, बट इट डजेंट मीन ना कि तुम्हारी पूरा बैटल ग्राउंड खराब हो गया या तुम्हारी स्किल्स ही खत्म हो गई। बचपन से देखो, मेरे भी उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, 550 500 में, या मे भी 580 600, इतना कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बट मैंने उसको इतना प्रॉपरली चेक नहीं किया है, ठीक है। और उस हिसाब से 500 580 में कुछ नहीं मिल रहा है, जहां तक मैं कंफर्म हूं कि मेरे को इतना आ जाएगा। तो मेन थिंग इज दैट कि भाई, अगर वो एक गेम है, और ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़ा बहुत एंजाइटी इश्यूज है, तो मैं थोड़ा डरता हूँ डॉक्टर वाली फील्ड में, कि इतना ज़्यादा चीज़ें हैंडल भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इट डजेंट मैटर, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ हैं, चीज़, अब ये चीज़ वाला रेफरेंस कहाँ से आया है, ये है इस बुक से, हु मूव्ड माई चीज़। अब ये जो बुक है ना, किस, जॉन स्पेंसर, स्पेंसर जॉनस, ठीक है। तो इनकी बुक पढ़ लेना, बहुत छोटी सी स्टोरी है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा कंप्लीट करने में। बुक इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जब एक चीज तुम्हारी उठा के कोई ले गया है, तो इट डजेंट मीन कि उसके ऊपर रोते बैठो, या फिर बार बार उसी चीज को करो, बार बार, वो जा चुकी है भाई, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम अगर तुम्हें इस फील्ड में लगा दिया है, नीट में 2-3 ड्रॉप लग चुके हैं, तो उसके बाद तुम्हें ये समझ में आएगा वो चीज अब वहां पे नहीं रही है, ठीक है। तुम बार बार हिट करते, लोग निकालते होंगे 5 अटेम्प्ट में, ठीक है, बट उनके उस फील्ड को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेशन होती है, उनको बस वही करना होता है। अगर तुम 50 चीजों में टैलेंटेड हो, मेरी बात ये है कि अगर तुम 50 चीजों में टैलेंटेड हो, और तुम अर्न कर सकते हो अर्ली एज में बिकॉज ऑफ दैट टैलेंट, तो उस चीज को क्यों वेस्ट जाने दो, है ना। और अगर तुम उस चीज को वेस्ट जाने नहीं दोगे, तो तुम अच्छे से अर्न कर पाओगे, तो दूसरी चीज ढूंढो, दूसरी चीज ढूंढो। ये बुक पढ़ना तो तुम्हें रेफरेंस समझ में आएगा, वरना अगली जो वीडियो है ना, पूरी इस बुक की समरी में दूंगा तुम्हें, पूरी स्टोरी को अच्छे से एलेबोरेट करके समझाऊंगा। तो भाई, मैं बस वही कह रहा हूँ, वो बुलिंग, वो सब चीजें, तो अब मैं इसमें रो नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आंसू दिखा दूँ, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाता था मेरे ऊपर, कि वो चीजें इतनी ज्यादा माइंड को इफेक्ट कर रही थी। एंड बस वही है कि यू हैव टू विन अ बैटल एवरी सिंगल डे, ठीक है। लोग कहते हैं वी लिव वंस वी डाई वंस, भाई वी डाई वंस, ठीक है। अब हर दिन उठेंगे, हर दिन एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, हर दिन पिछली लाइफ से कुछ ना कुछ अलग होता है हर दिन। चाहे आप एक कमरे, मैं भाई 4 दीवारी में रहा हूँ, फॉर मतलब मैक्सिमम अगर बोलूँ, मैं वैसे 5 सालों से रहा हूँ, पर 3 साल तो प्रॉपर रहा हूँ इस 4 दीवारी में, ठीक है। उसके बावजूद भी मैं हर दिन कुछ नया ही सीख रहा होता था, हर दिन, समझ रहे हो। और मैं ये बोल भी रहा हूँ, तो ये भी एक स्किल है, ठीक है। मैं इतनी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, बट अब मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने एक इनिशिएटिव लिया ना भाई, ठीक है। अभी व्यूज व्यूज इन सब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, इन सब का इतना मैटर नहीं है। तुम्हारे अगर स्किल्स पॉलिश हो जाएंगे ना, फिर तुम कुछ भी करोगे, तुम वहां पे फाड़ दोगे। कम्युनिकेशन पॉलिश हो जाएगा, तुम वहां पे फाड़ दोगे भाई। और मैंने लुक चेंज कर लिया था, क्योंकि देखो भाई, ट्रॉमा से ऐसा नहीं है कि कोप अप मैकेनिज्म लड़कियों का ही होता है कि हेयर कट ले आए, शेव कर, मतलब लड़कियां कैसे शेव कराएंगे, करवा भी सकते हैं हम। सॉरी सॉरी, जोक्स नहीं मारने हैं, जोक्स जोक्स। तो बस वही है यार। और ठीक है भाई, नया बैटल पकड़ लो, अगर लग रहा है कि ये बैटल में अब कुछ बचा ही नहीं है। अब एक चीज बताओ, तुम ऐसी संतुलन मैं बोल रहा हूँ, मतलब मुगल्स के हिसाब से देखो, तुम ऐसी संतुलन, जो भी है, ठीक है, टेरिटरी, ठीक है,
ऐसी टेरिटरी को क्यों कब्जाना चाहोगे जब उसमें कुछ है ही नहीं, ना उसमें रिसोर्सेज हैं ना उसमें वो है। यार रिसोर्सेज है भी तो उससे ज्यादा तो तुम्हारे एफर्ट्स लग जा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने ये सब तो पढ़ा ही होगा ना, प्रॉफिट लॉस के, जितने का हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज्यादा एफर्ट्स लग जाएंगे तो वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो समथिंग लाइक दैट ना। तो इतना मत सोचो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इससे ज्यादा अच्छा किसी और फील्ड में कर सकते हो तो एटलीस्ट जब तक रिजल्ट आ रहा है 1 महीना मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। और जिन भी लोगों को ये फियर रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे, हम कुछ भी नया ट्राई करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, भाई उस चीज पर भी ना आई एम ट्राइंग टू मेक अ सीरीज अपॉन इट, जो मैं शॉर्ट्स पे डालूंगा। तो मैंने इसमें अनाउंसमेंट कर दिया, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है। मैं बनाऊंगा तो देखो भाई 5-6 दिन दो मेरे को, मैं डालता हूँ। और किसी भी बंदे को ये लगे ना कि लाइफ खत्म हो गई इस चीज पर, नहीं भाई, नीट इज ओवर बट यू स्टिल एग्जिस्ट। समझो, तुम पहले भी बहुत कुछ थे, तुम अभी भी बहुत कुछ हो। तुम्हारे पास एटलीस्ट इतना दिमाग तो है कि तुम 50 चीजें सोच सको, ठीक है। अब तुम एक चीज ये मान लो कि सपने भी, ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि हम इतने बड़े सपने देख सकते हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान को केवल 2 ही प्रोफेशन पता होंगे, मेल मतलब जस्ट इमेजिन, ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, बट जस्ट इमेजिन एक बंदा है जो एक बेहड़ से इलाके में या गांव से में रहता है, उसको 2 प्रोफेशन पता है, या तो किसान बन जाओ किसी के अंडर, या तो मजदूरी कर लो, या तो मिस्त्री बन जाओ। तो वो उसका सपना होगा कि मैं मिस्त्री बन जाऊं, क्योंकि भाई वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब होगी उसके लिए। अपने पास इतना लेवरेज है, अपने पास इंटरनेट है, अपने पास चीजें पता है कि 50 प्रोफेशन, आज से 5 साल पहले वो प्रोफेशन एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। सोशल मीडिया मैनेजर्स, दिस दैट, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। पॉलिटिशियंस के लोग मैनेजर बन जाते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर, नॉट एज मैनेजर, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे 5 साल पहले ऐसे 50 प्रोफेशन एग्जिस्ट भी नहीं करते थे जो अभी एग्जिस्ट करते हैं और हाईएस्ट पेइंग है। आज से 2 साल बाद ऐसे प्रोफेशन एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे कि वो हाईएस्ट पेइंग होंगे जो अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे, समझ रहे हो। और मैं भी डरता हूं, मैं भी ऐसा फ्यूचर की कि स्टेबिलिटी, भाई स्टेबिलिटी यहाँ पे ग्रो ही इतनी जल्दी हो रही है चीजें, कहाँ से स्टेबिलिटी ले आओगे आप, ठीक है। और स्टेबिलिटी के पीछे भागोगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम देखो भाई, जितना ज्यादा अनसर्टेन सराउंडिंग्स में रहते हो ना उतने ज्यादा ग्रो करते हो। ये मेरे को बड़ा अजीब लगा बट इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो और रिमेंबर वन थिंग, है ना, रिमेंबर वन थिंग, दैट इफ यू अफ्रेड ऑफ डेट, डेट मीन्स यू आर स्टिल अलाइव। सोचना इसके बारे में। चलो बाय, सी या।